Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So this is your computer science lesson, and in this lesson today we are going to learn how we can design a new web page. हम इस लेसन में देखेंगे कि हम वेब पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से सिंपली अपना वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं. So as you all know that in the previous lesson we were studying how to download Notepad++ from the internet and how we can install step by step in our computer. So I hope that lesson is clear to all the students. इसके अलावा मैंने सेटअप भी शेयर कर दिया था गूगल क्लासरूम में, किस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं और आप सेटअप को गूगल क्लासरूम से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. So in this lesson we are going to see how we can design a web page. So for that purpose, as you can see, आपने नोटपैड इंस्टॉल करने के बाद simply what you have to do. मनहा, can you tell me, नोटपैड ओपन करने के बाद आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है? Right, you have to open Notepad++. मैं यहाँ पर टाइप करूँगी नोटपैड. ओके, सो जैसे मैंने लिखा है नोटपैड, एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर दिस इज रिटन Notepad++. सो सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस बॉक्स. ओके, आपने इस आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस अपीयर होगा. दिस काइंड ऑफ इंटरफेस विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, you just have to take a new page on your screen. Click on the new option, new page, click on here, and then as you can see this kind of blank page will appear on your screen. Now how we can design a web page? First of all हम देखेंगे हम अपने वेब पेज को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, हम उसका टाइटल किस तरह से दे सकते हैं, एंड सिंपली हमने अगर उसमें कोई चीज़ टाइप करनी है तो वो हम किस तरह से इजीली उसमें टाइप कर सकते हैं. फॉर दैट पर्पज़ आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टाइप करना है doc DOC exclamation mark doc type HTML. ठीक है, so doc type HTML is basically used if you want to tell the version of HTML you are using, because we all are working in HTML5. HTML5 का जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं that is HTML5. उसका वर्जन 5 डिफाइन करने के लिए जो हम कोड यूज़ करेंगे दैट इज़ डॉक टाइप HTML. राइट, इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट कोई और HTML यूज़ कर रहा है तो उसका वर्जन डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पर कोई और कोड यूज़ करोगे. ठीक है, ओके. सिंपली नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर आपने HTML में काम करने के लिए यू जस्ट हैव टू यूज़ डिफरेंट टैग्स. आपने टैग्स के अंदर रहकर काम करना है और उसी में अपनी फाइल को सेव करना है. सो टैग हमारे पास यहाँ पर दो तरह के होते हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैग्स. कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि ओपन एंडेड होते हैं और कुछ होते हैं जो कि क्लोज एंडेड. सो हमारे पास यहाँ पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैग्स. वी हैव टू टाइप्स ऑफ पेयर टैग्स. कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि पेयर टैग्स होते हैं. दैट मीन्स कि अगर आपने एक टैग लिखा है तो उसके साथ आपको दूसरा टैग भी क्लोज करना पड़ेगा, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है. इसी तरह से हमारे पास कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल टैग होते हैं, एम्प्टी टैग्स होते हैं, मतलब वो आपने एक ही टैग टाइप करना है. लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ द फर्स्ट टैग इज़ HTML. राइट, मैंने इसको ओपन किया, टाइप किया HTML. आई विल प्रेस एंटर एंड नाउ आई विल टाइप HTML. ओके, HTML, दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग. सो फातिमा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टैग्स HTML एंड HTML? राइट, आपके पास HTML है वो ओपनिंग टैग है एंड दिस वन इज़ योर क्लोजिंग टैग. ये आपके पास क्लोजिंग टैग है HTML का एंड दिस वन इज़ योर ओपनिंग टैग ऑफ HTML. सो इस तरह से हमारे पास कुछ टैग्स होंगे जिसमें आपने सेम टाइप करना है अपना कंटेंट, बट आपने उसको ओपन और क्लोज में डिफाइन करना है. अब यहाँ पर मैं एक और टैग टाइप करती हूँ. तो उससे पहले मैं अपनी फ़ाइल को सेव करती हूँ. आई विल प्रेस Ctrl+S और आप यहाँ से अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं. यू विल जस्ट प्रेस सेव. Okay, I will save my file on desktop with the name of computer HTML lessons.
राइट। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, अब फोल्डर में मैं अपनी फ़ाइल को सेव करूँगी। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे आप अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं, यू जस्ट टाइप योर नेम एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द सेव। बट हेयर जब भी आपने HTML की फ़ाइल को सेव करना है, यू जस्ट हैव टू गिव द एक्सटेंशन ऑफ HTML। इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल वी हैव द एक्सटेंशन ऑफ HTML इज़, आपने अपना नेम देना अपनी फ़ाइल का। मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ कंप्यूटर, ठीक है, ये मेरी फ़ाइल का नेम है। अब आप HTML लैंग्वेज स्टडी करें तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उस फाइल की एक्सटेंशन देनी है। आई विल टाइप .html, राइट, .html और इसे क्लिक कर दिया सेव पर, ठीक है। तो अब देखें आपके पास जो आपके टैग्स हैं वो कलर में अपीयर हो रहे हैं। ये ग्रीन कलर है, सॉरी पर्पल है, ब्लू है और रेड कलर में आपको ये सिंबल शो कर रहा है, सिंबल ऑफ ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। अब आपने HTML में जितना भी काम करना है आपने इन टैग्स के अंदर काम करना है। यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड दिस टैग। आपने यहाँ पर आकर नीचे आके इधर कोई भी चीज़ इस तरह से टाइप नहीं करनी, राइट। सो बेसिक द फर्स्ट टैग वी आर यूजिंग दैट इज HTML. आफ्टर दैट वी हैव द सेकेंड टैग। आई विल प्रेस एंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपके पास अगर एक पर्सन है, आई विल गिव यू द एग्जांपल, आपके पास एक पर्सन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ह्यूमन है हमारे पास हमारा हेड है, ठीक है। हेड के बाद हमारे पास हमारी बॉडी है, इसी तरह से ये। सो इसी तरह से HTML में भी आपने टैग्स डिफाइन करते वक्त पहला टैग है आपके पास HTML, उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो आपके पास होगा हेड, HEAD, राइट। इसको ओपन कर लिया, इसी टैग को मैं कर दूंगी क्लोज, HEAD, हेड, राइट। सिमिलरली मैंने हेड को ओपन किया यहाँ पर और इधर मैंने इसको क्लोज कर दिया। देखिए जैसे मैंने क्लोज किया तो उसमें स्लैश का सिंबल आ रहा है। इसी तरह से बॉडी को आपने किस तरह से ओपन करना है, टाइप BODY, बॉडी, ये मैंने ओपन किया और बॉडी को मैंने कर दिया क्लोज, राइट। अब ये जो आपके पास है दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपके पास एक टैग बनेगा। द फर्स्ट टैग वी हैव HTML. Ali, what is the full form of HTML? Right, HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। वेब पेजेस या वेबसाइट्स का जो मेन स्केलेटन है या जो मेन स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, स्टूडेंट्स इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट टू मच डिफिकल्ट। द फर्स्ट टैग इज HTML. नाउ वी हैव द टैग ऑफ हेड. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ हेड टैग? व्हाट इज द यूज ऑफ हेड टैग? Muqaddas, can you tell me? Right, head tag is basically used if you want to insert your important information in your file. अगर आपने अपनी फाइल में important information ऐड करनी है then what you will do, you will add it in the head tag. जैसे कि for example as you all know, हम सब humans हैं और हम सब एक दूसरे को किस तरह से जानते हैं, by face, ठीक है। So अगर किसी का face cover होगा so it will be difficult to identify that person. सिमिलरली आपने किसी भी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका पता होने के लिए आप क्या करोगे, उसका नेम देखोगे, उसका टाइटल देखोगे, ठीक है। जैसे मैं अगर इस वक्त यहाँ पर देखें, यहाँ पर शो हो रहा है, लिखा हुआ है क्लासेस, यहाँ लिखा हुआ है इनबॉक्स 190, यहाँ लिखा है लर्न विद टेक्नोलॉजी। सो इस तरह सबसे पहले हम अपने वेब पेज का टाइटल डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। जैसे इस वक्त देखिए मेरे पास लिखा रहा है न्यू टैब, मैं चाह रही हूँ यहाँ पर मेरी वेब पेज का टाइटल मिला नज़र आए मुझे। तो वो टाइटल टाइप करने के लिए हम यहाँ पर एक टैग यूज़ करेंगे विद द नेम ऑफ टाइटल, TITLE, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ वेब पेज का नेम, दैट इज़ कंप्यूटर एजुकेशन, राइट। सो दिस इज़ क्लियर? अब्दुल्ला, कैन यू टेल मी? सजील, इज इट क्लियर? राइट। टाइटल ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, टाइटल टैग को क्लोज कर देना है, राइट। सो मैंने टाइटल टैग को ओपन किया और टाइटल टैग को मैंने
क्लोज किया है। जहाँ पर स्लैश है कि दैट मीन्स कि मेरा टैग क्लोज हो रहा है। ओके, सो आपने क्या करना है, अब मैं देखती हूँ क्या मेरा टाइटल वहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज़ कंप्यूटर एजुकेशन, बट यहाँ पर तो मुझे मेरा टाइटल नहीं मिल रहा। सो व्हाट इज़ द रीज़न? Abdullah Shakil, can you tell me what is the reason why my file name, that is title, is not appearing here? It's very simple, because मैंने जैसे ही इसको टाइप किया था मैंने अपनी फ़ाइल को सेव नहीं किया। यस, जब भी आप एक वर्ड का भी चेंज करें अपनी फ़ाइल में, यू जस्ट हैव टू प्रेस Ctrl+S, आपने Ctrl+S प्रेस करना है और अपनी फ़ाइल को सेव करना है। सो आई विल क्लिक ऑन दिस फाइल एंड आई विल प्रेस सेव। ठीक है, मैंने सेव कर लिया है। अब क्या अब मुझे अपीयर हो रहा है? नो। सो नाउ व्हाट इज द रीज़न? यस, बिकॉज मैंने अपनी फाइल को वेब पेज पर ओपन करवाना है, मैंने फिलहाल तो ओपन करवाया ही नहीं। सो आपने क्या करना है, आप इस पेज को करेंगे मिनिमाइज, और आपको अगर याद हो हमने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था विद द नेम ऑफ कंप्यूटर HTML लेसन्स। यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन दिस फोल्डर। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि अब आपकी जो फाइल है उसका टाइटल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वेब पेज पर, दैट इज़ कंप्यूटर एजुकेशन, राइट। जैसे यहाँ पर मेरे पास किसी और वेब पेज का टाइटल था लर्न विद टेक्नोलॉजी, एक पेज था उसका नेम था क्लासेस, एक का नेम इनबॉक्स है। अब जैसे ही कोई टैब ओपन करते हैं तो आपका सबसे पहले उसका टाइटल अपीयर होता है, ठीक है। या इवन आप किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल का वेब पेज ओपन करें तो उसका भी आपको टाइटल वहाँ पर अपीयर हो रहा होता है। तो इस तरह से टाइटल को शो करवाने के लिए आप सिंपली क्या यूज़ करेंगे, टाइटल का टैग। इज़ इट क्लियर? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कैन आई चेंज माई टाइटल नाउ और नॉट? क्या मैं अपने टाइटल का नेम चेंज करना चाहूँ, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? आयशम, कैन यू टेल मी, इज़ इट पॉसिबल और नॉट? Yes, this is possible. I can change the name of my file, name of my title, that is मैंने लिखा है computer education. I will write, let me write here, learn with technology, right? I write here learn with technology. So now let's see. I will just click here. अब मैं यहाँ से अपनी फाइल को ओपन करूँगी जहाँ पर मैं अब ऑलरेडी काम कर रही थी। यू नो कि हम टास्क बार में हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं, हम वहाँ से अपनी फाइल्स में स्विच कर सकते हैं। सो आई विल क्लिक हेयर। सो क्या मेरा नेम चेंज हो गया फाइल का? यस और नो? नो। सो सिंपली व्हाट आई विल डू, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट एज यू। सो नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मेरा नेम यहाँ पर क्यों अपीयर नहीं हुआ? मैंने नेम अपना चेंज किया अपनी फाइल का, मैंने किया लर्न विद टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर मुझे अपीयर नहीं हो रहा। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? उमर, कैन यू टेल मी? उमर नासिर? यस, राइट। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल एंड दैट इज़ कि मैंने जब अपना नेम तो चेंज कर लिया बट आई डिड नॉट सेव माई फाइल। सो वेन एवर यू जस्ट मेक चेंजेस इन योर फाइल, मेक श्योर यू आर सेविंग योर फाइल। हर दफ़ा आपने एक भी वर्ड चेंज करें आपने अपनी फ़ाइल को लाजमी सेव करना है। सो आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन फाइल एंड आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ सेव। मैंने सेव किया और यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+S, देन यू कैन ओपन योर वेब पेज एंड रिफ्रेश योर फाइल। हर दफ़ा आपने सेव करने के बाद Notepad++ में अपनी फ़ाइल को रिफ्रेश लाजमी करना है, अदरवाइज योर डाटा विल नॉट अपीयर ऑन योर स्क्रीन। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ रीलोड और यू कैन प्रेस F5, ठीक है। F5 से भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं, दैट इज़ योर शॉर्टकट की और फंक्शन की। सो एज यू कैन सी नाउ योर टाइटल इज़ चेंज, दैट इज़ लर्न विद टेक्नोलॉजी। सो इन दिस वे वी कैन चेंज द टाइटल ऑफ योर फाइल। इस तरह से हम अपनी फ़ाइल का जो टाइटल है उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, एज यू कैन सी
I have here a lot of classes, class 1, class 2, class 3, right? Here this is written to review, calendar, there are all about text. So अब मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट किस तरह से ऐड कर सकती हूँ? Is it possible or not? Ahmed, is it possible? For example, if I want to write about myself, my name is this, I read in this class, my favorite subject is this, my favorite food is this. So how I can write? Right. Simply what you have to do, you just have to open your file, that is your Notepad++ file, and here you have to type my name is Abdullah, I read in class 6, my best food is I like to play cricket, right? I like to play cricket. So now अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है मुझे वो वेब पेज पर अपीयर हो. So अब आपने जितना भी टेक्स्ट टाइप करना है, जितने भी चीज़ें टाइप करनी है, यू जस्ट हैव टू राइट इन द टैग ऑफ बॉडी. आपने ये सब कुछ बॉडी के टैग के अंदर टाइप करना है, राइट? सिंपली प्रेस Ctrl+S. आपने अपनी फाइल को रिफ्रेश करना है. यू कैन प्रेस F5, दैट इज़ योर शॉर्टकट की और फंक्शन की, और you can reload your current page. So as you can see, now this is written here, my name is Abdullah, I read in class 6, I like to play cricket. Is it clear? So in this way what you can do, you can type anything and you can upload on your web page. आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हो, you can change it and you can save your file and then you can show it on your web page. So ये बेसिकली हमने देखा था, दिस इज़ द वे हाउ वी कैन इंसर्ट और हाउ वी कैन डिज़ाइन आवर वेब पेज. हम किस तरह से वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंसर्ट और चेंज द टाइटल ऑफ योर वेब पेज. How we can change the title of your web page and how we can insert text inside your page. So I hope this lesson is clear. Let's revise one more time. हमने क्या किया लास्ट लेसन में, हमने देखा था हाउ वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल Notepad++. यू कैन ऑल डू दिस काइंड ऑफ वर्क इन Notepad. जिसके पास Notepad++ नहीं है, अगर आप ये सारा काम Notepad जो है सिंपल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कंप्यूटर में होता है, दैट दिस वन, इफ़ यू विल क्लिक ऑन दिस एंड इफ़ यू कैन, आप जो भी चीज़ इसमें टाइप कर रहे हो, लेट मी कॉपी, Ctrl+C, मैंने यहाँ पर कर दिया Ctrl+V. ठीक है. अब किसी के पास अगर Notepad नहीं है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, जस्ट सेव योर फाइल. इस फाइल को डेस्कटॉप पर मैं सेव करती हूँ 1.html के नेम से. क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ सेव. और अब आपने क्या करना है, इस फाइल को, अब ये देखें फाइल मेरे पास 1 के नेम से आ गई. जस्ट डबल क्लिक एंड यू कैन सी द पेज. तो देखें आपके पास सेम पेज अपीयर हो रहा है विद द नेम ऑफ लर्न विद टेक्नोलॉजी और सेम टेक्स्ट है, राइट? ये जो फाइल है विद द नेम ऑफ 1.html और ये जो प्रीवियस वर्क है जो कि हमने Notepad में काम किया था. सो दिस इज़ नॉट अ बिग इशू. इफ़ यू डोंट हैव अ Notepad++ इन योर कंप्यूटर, देन सिंपली यू कैन यूज सिंपल Notepad. So in this lesson, if you find any difficulty, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. Now you have to do the practice of this, how we can design a web page. इसमें आप अपना टाइटल किस तरह से ऐड कर सकते हैं और अपना जो बेसिक टेक्स्ट है उसको किस तरह से अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं. Simply just watch the full video and if you find any difficulty, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. And as you all know that in class 5 you don't have a copy with you. क्लास 5 में आपके पास कोई कॉपी नहीं थी कंप्यूटर की. यू डोंट हैव अ कॉपी, यू डोंट हैव अ बुक. बट इन दिस क्लास इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर कॉपी, आपने क्या करना है, इन जितने भी मैं कोड्स आपको करवाऊँगी, आपने इन सबको क्या करना है, गूगल क्लासरूम में सेम एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप आपने नोट करना है. और सो दैट आपके पास एक रिकॉर्ड होगा कि हमने फर्स्ट ये प्रैक्टिकल किया, उसके बाद सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये. सो अगर आपके पास कंप्यूटर की कॉपी है, दैट्स गुड.
और अगर नहीं है तो आप किसी भी रफ रजिस्टर पे अपना होमवर्क नोट कर सकते हैं।